Very good morning, friends. Today I'm going to provide you a new video of biology class 9th. It is the respiration in plants and थोड़ा टाइम लग रहा है वीडियोस को आने में बिकॉज मैं पर डे आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड करवा पा रही हूँ ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं आपको रोज़ एक वीडियो बायोलॉजी एंड इवन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास 10th का केमिस्ट्री, तो वो भी मैं स्टार्ट करवा दूँगी जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल. सो लेट्स बिगिन विद द रेस्पिरेशन इन प्लांट. एक्चुअली हम सिर्फ प्लांट में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे बिकॉज 9th में आपके पास एनिमल्स का भी या ह्यूमन बींग्स में जो हम कहेंगे वहाँ पे भी उसमें भी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ाई जा रही है. बट हम यहाँ पे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को यहाँ पे पढ़ेंगे और हम स्टार्ट यहाँ पे सिलेबस में रहेगा रेस्पिरेशन प्लांट्स. ये है आउटलाइन ऑफ द प्रोसेस एंड गैसेस एक्सचेंज. जो भी वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है रेस्पिरेशन में, जनरली हमें पता है कि प्लांट्स में CO2 इन होता है एंड दे रिलीज ऑक्सीजन आउट फॉर द अदर ऑर्गेनिजम्स इनटू द एनवायरनमेंट. एंड ये यहाँ पे सिलेबस में सिर्फ इतना ही रहेगा. अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द प्रोसेस mentioning in term of glycolysis and Krebs cycle and their significance. Reference to be made in aerobic and anaerobic respiration with chemical equation in each case, experiment on gases exchange and on heat production. यहाँ पे जो भी रेस्पिरेशन में जो भी प्रोसेस में होता है लाइक एनारोबिक टाइप और एरोबिक टाइप रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म में कौन से वाले रेस्पिरेशन विल टेक्स प्लेस एंड एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द गैसेस एक्सचेंज एंड हीट प्रोडक्शन. ये आपको पूरे चैप्टर में इसमें आपको डिफाइन करवा दिया जाएगा. सो लेट्स बिगिन. Like all other organism, plants to require energy for carrying out body activities. In this chapter, you will learn about the two kinds of respiration, aerobic and anaerobic respiration. दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक. क्या होते हैं ये हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे. The manner in which diffusion of respiratory gases occurs as well as a number of interesting experiments to demonstrate respiration in plants. ये इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है. वही जो आपको बताया था कि रेस्पिरेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा. इन केस ऑफ द प्लांट्स वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ द प्लांट्स रेस्पिरेशन. तो फर्स्ट हमें जानना है कि रेस्पिरेशन एक्चुअल में होता क्या है. हमें छोटे क्लासेस से पढ़ाया गया रेस्पिरेशन वी ब्रीथ, वो रेस्पिरेशन हो गया. वी टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज आउट CO2, दैट इज़ रेस्पिरेशन. बट एक्चुअल में रेस्पिरेशन है क्या, यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन आपके लिए चेंज हो जाएगी. लेट्स सी. ऑल लिविंग सेल्स इन अ प्लांट्स as well as those in animals require energy for various body activities. For example, building up proteins from amino acid, making starch from glucose, absorbing minerals from the soil, or the laying down of cells wall by the plant cells are all such activities that require energy. ये सारी चीज़ जितने भी हमने यहाँ पे फंक्शन और इससे भी ज़्यादा फंक्शंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमारी बॉडी सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है. कि बिल्डिंग अप जो प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बनता है वो कहाँ से मिलता है, अमाइनो एसिड. लेकिन अमाइनो एसिड्स को ब्रेक करने के लिए कहाँ से एनर्जी आएगी, स्टार्च को जो हमें मिलता है ग्लूकोज से, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए. एब्जॉर्बिंग मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स, प्लांट जो सॉइल से अपवर्ड्स मिनरल्स एंड वाटर को लेता है वो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी. सो आर ऑल सच एक्टिविटीज दैट रिक्वायर एनर्जी. इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए होता है या प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है. दिस एनर्जी इज़ मेड अवेलेबल बाय द ब्रेक डाउन ऑफ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज. और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का जो होता है ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है. दिस केमिकल ब्रेक डाउन अकर्स बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग और ओवरऑल रिएक्शन इट्स नोन एज रेस्पिरेशन. जहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है जो भी फूड इनटेक करते हैं इन केस ऑफ द प्लांट्स, तो वो उसका ब्रेक डाउन ये केमिकल रिएक्शन है. और यहाँ पे यूटिलाइजिंग ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं प्लांट भी, रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ओवरऑल रिएक्शन. क्या रिएक्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, C6H12O2O6. ये क्या है, दिस इज द फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज एंड 6O2. यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल से ले रहे हैं, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं. देन इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी H2.
ये वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाएगा। ये ट्रांसपिरेशन जो रिलीज़ आउट होता है वाटर बॉडीज़ जो भी होती है प्लांट से बाहर रिलीज़ करता है प्लांट, ये वो वाटर बॉडीज़, ये वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, प्लस एनर्जी। तो इन दोनों के साथ यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन जो होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी रिलीज़ होता है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑल इक्वेशन। अब इसके जो 3 मेन जो क्या हैं कैरेक्टरिस्टिक हैं इस इक्वेशन के, वो हम देखते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, सबसे पहले क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर डज नॉट अकर इन अ सिंगल स्टेप। ये यहाँ पे तो सिंगल स्टेप में आपको दिखाया, लेकिन ये इतनी ईजी प्रोसेस है नहीं जितनी कि इस सिंगल रिएक्शन में हम देख पा रहे हैं। एंड वाटर डज नॉट अकर्स इन अ सिंगल स्टेप बट इन अ सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप। इसमें सीरीज बाई सीरीज ये चलते रहता है। एट द एंड वी गॉट दिस वन एनर्जी, ठीक है। दीज स्टेप्स अकर इन 2 मेजर फेजेस, और ये मेन जो 2 फेजेस होते हैं उसमें भी काफ़ी सारे केमिकल स्टेप्स होते हैं, लेकिन इसमें जो 2 मेनली फेजेस होती हैं, एक होती है ग्लाइकोलाइसिस एंड सेकंड वन इज द क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है इसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जो बनता है अकरिंग इन साइटोप्लाज्म, एंड क्रेब्स साइकिल पायरुवेट से CO2 + 6H2O + ATP अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे 2 मेजर फेजेस होती हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ पे सिर्फ एक मोटा मोटा सा ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है इनटू पायरुवेट, क्लियर। फिर ये जो पायरुवेट बच जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एक रिएक्शन वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, बट इज़ नॉट ये सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि सिंगल स्टेप में नहीं होती है कि सीधे पायरुवेट आया, पायरुवेट से वहाँ पे रिएक्शन हुई और उसके बाद क्या हुआ कि हमें ATP मिल गया या CO2 मिल गया, H2O मिल गया। ये सिंगल रिएक्शन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स इसको हेल्प करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में, और काफ़ी सारे केमिकल स्टेप्स होते हैं जिनमें कि दोनों मेजर जो रिएक्शन है ये कंप्लीट होती है, क्लियर। अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, और जो दूसरी वाली रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि रेस्पिरेशन के 2 मेन प्रोसेस होता है, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, एक होता है क्रेब्स साइकिल। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, एंड जो क्रेब्स साइकिल होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि एंड प्रोडक्ट आपका वहाँ पे प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ नोन एज दी ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हम सेल के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज दी पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी फॉर्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज के जो ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलाइसिस में, पायरुवेट हमें मिलता है। पायरुवेट से माइटोकॉन्ड्रिया में ये फिर ब्रेकडाउन होकर ये केमिकल स्टेप के थ्रू कंप्लीट होकर ये क्या करता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ करता है। नाउ ईच ब्रेकडाउन स्टेप इज़ ड्यू टू अ पर्टिकुलर एंजाइम, और हर स्टेप जितने भी केमिकल स्टेप रेस्पिरेशन में होते हैं उन सब के लिए एक एंजाइम्स वहाँ पे ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन इज़ द एनर्जी liberated in the breakdown of the glucose molecule is not all in the form of heat, but a large part of it is converted into the chemical energy in the form of the ATP। अब ये सिर्फ हीट के फॉर्म में ही नहीं वहाँ पर रिलीज़ होता है जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, बट यहाँ पे जो भी केमिकल एनर्जी होती है ये ATP के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज़ होती है। अ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है आफ्टर रेस्पिरेशन प्रोसेस जो भी कंप्लीट हो जाता है। देन माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो हमें प्रोडक्ट हमें जो साइटोप्लाज्म में मिलेगा दैट विल बी पायरुवेट, ये पायरुवेट होगा। लेकिन जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो ब्रेकडाउन होकर जो ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन के बाद उनको रिजल्ट या प्रोडक्ट के फॉर्म में जो हमें मिलेगा वो ATP होगा, क्लियर। होप द रेस्पिरेशन प्रोसेस इज़ क्लियर टू यू। ये छोटा सा ये पैराग्राफ आप इसको ज़रा रिवाइज ठीक से करिएगा, ये कंप्लीट पोर्शन, क्लियर। नाउ when energy in the form of ATP is used, the ATP is converted to ADP। यहाँ पे फर्स्ट जब ये यूज़ होती है by the organism body और cells के थ्रू, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ पे जब ये यूज़ होता है तो यहाँ पे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या होता है, इससे रिलीज़ होता है, तो ये रह जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एंड अगेन व्हेन मोर एनर्जी इज अवेलेबल बाय द फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, क्योंकि ये तो कंटिन्यू हो रहा है, आपको पता है कि रेस्पिरेशन कंटिन्यू चल रहा है, फ्रीक्वेंट हो रहा है, तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक और फिर अगर एक्स्ट्रा फिर नया ATP मॉलिक्यूल बनेगा तो एक फॉस्फेट अवेलेबल हो जाएगा। देन अगेन इट्स फॉर्म टू दी ATP, रिकन्वर्टेड टू ATP, एंड सो इट गोज़ ऑन एंड ऑन। ये चलते रहता है, जैसे ही यहाँ पे एनर्जी यूज़ हुई एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल इससे रिलीज़ हो गया, देन इट विल बी ADP, फिर वहाँ पे एनर्जी फिर से वहाँ पे अवेलेबल हुआ तो वहाँ पे फिर से इट विल बी ATP, तो ये चलते रहता है।
1 mole ऑफ ग्लूकोज 1 ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन यील्ड 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है इसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, मतलब वंस अगर ये एक बार ये रिएक्शन होती है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें कितने मॉलिक्यूल देता है ATP के? 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देता है। तो ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड ग्लूकोज का जो रेस्पिरेशन में है, ये हल्का सा फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे दिखाया हुआ है। इट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन टू शो द एनर्जी लिबरेटेड इन रेस्पिरेशन। कैसे? अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एनर्जी लिबरेट हो रही है, मतलब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन चुका है यहाँ पे, तो ये CO2 + H2 और एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ATP है, ये ATP यहाँ पे हमें मिल गया है। इस ATP से यहाँ पे क्या एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिलीज़ हो गया, तो ये क्या बन गया है, ATP। अगेन एनर्जी के थ्रू यहाँ पे क्या हो गया है, फिर फॉस्फेट मॉलिक्यूल ये ऐड हो गया है, एनर्जी और आ गई है, तो फिर क्या हो गया, फ्री ATP बन गया। ये ऐसे ये प्रोसेस चलते जाता है और ये क्या करता है, हीट और एनर्जी लिबरेट करते रहता है। क्लियर? यहाँ पे ATP के बारे में एक चीज़ आप ये बॉक्स में जो दिया हुआ है, इट इज़ गिवन इन द बॉक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये एनर्जी करेंसी होती है बिकॉज ATP क्या है, कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल है जो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलता है उसके लिए। All activities inside a living cell need energy which is available in the form of ATP as the immediate source. Hence, this chemical compound ATP is described as the energy currency of the cells. लगता है आपको ये समझ आ चुका होगा कि जितनी भी एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर होती है या प्लांट्स बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, लिविंग सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो कि क्या किस टाइप में अवेलेबल होगी, ATP के फॉर्म में, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के कंप्लीट ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन के बाद हमें ATP के फॉर्म में हमें मिलती है एज द इमीडिएट सोर्स। और ये सबसे इमीडिएट सोर्स भी होता है एनर्जी के लिए, इसीलिए इस केमिकल कंपाउंड को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन इज़ द कैटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम सिंपल शुगर ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट ऑफ लाइफ प्रोसेस। अब कैटाबॉलिक जो ये कह रहा है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है क्या? कैटाबॉलिक होता है जहाँ पे किसी सब्सटेंस का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें क्या करता है, हम यहाँ पे कंज्यूम करता है एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म हाउ शो 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फॉर्म में है। फर्स्ट है एनाबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव और बायोसिंथेटिक प्रोसेस इज कंज्यूम एनर्जी। ये क्या होता है, ये कंज्यूम करता है एनर्जी को। आफ्टर रेस्पिरेशन जो एनर्जी हमें मिलता है उसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इज कैटाबॉलिक, क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव और ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोसेस। जैसे कि आपने अभी तक देखा कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव कोई प्रोसेस होगी दैट इज़ नोन एज द कैटाबॉलिक प्रोसेस, और इट गिव्स आउट एनर्जी टू फॉर यूज बाय द ऑर्गेनिज्म। ये एनर्जी को लिबरेट करता है, जबकि एनाबॉलिक में क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक के डिफ्रेंशिएट करने के लिए। एनाबॉलिक इज़ द कंस्ट्रक्टिव और बायोसिंथेटिक प्रोसेस, catabolic is destructive or breaking down process. Second thing, anabolic is consume energy, it consume energy, and catabolic it liberate energy and gives out energy for use of the organism. तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये कहाँ पे